Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, and our subject name is Rural Development. Our course code is 22505. Today, we will go through the first unit, which is Overview of Rural Development. There are two topics. In first topic, we will go through need, definition, objectives, rural development as a phenomena, etc. And in second topic, we will gonna go through strategy, significance of rural development, rural problem, social change, etc. Okay. Now, first we will go through our vision and mission of a program. So, our vision of a program is to impart excellence of civil engineering, skills to develop employable civil diploma engineers. And mission of the department is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. And second one is to develop social and environmental responsible civil engineers. And third one is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, learning outcome. In learning outcome, there is a course and program outcome and unit outcome. So, in course outcome, which is undertake surveys to decide the status of socio-economic significance. And in unit outcome, we will going to see the suggest modifications and improvements required for the development of the given rural area. And there is session outcomes like define rural development, state the objective of rural development, identify the need of rural development in rural areas, and suggest modification and improvements required for the development of the rural areas. Now, introduction. India is a land of village communities. If the country is to develop, village must be developed. Hence, here is the urgent need of rural development in India. As we all know that India has most of the part in village. Okay, so देखा जाए तो विलेज का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ही ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा. एंड विलेज की कंडीशंस नॉर्मल सिटीज़ की कंडीशन से थोड़ी अलग है. इसीलिए हमें ज़्यादातर रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. और हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो है द टर्म रूरल डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल एरिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डेवलपमेंट होना चाहिए रूरल एरिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. वहाँ की लाइफ जो है, जैसे रास्ते ख़राब है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता है, इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को हमें वहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. और उसी तरीके से जब वो उधर रूरल एरिया इम्प्रूव होगा वैसे ही हमारा सिटीज़ और बाकी इंडिया डेवलप हो जाएगा. Now, there are several objectives of rural development. Like first one is to develop rural area in respect of culture, economy, technology and public health. ठीक है, जैसे एज पर कल्चर, इकोनॉमी, वहाँ के लोग ज़्यादा बहुत गरीब होते हैं क्योंकि उनकी तरफ टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती है पूरी तरीके से. आज भी ऐसे कई एरिया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई है. तो इसीलिए और पब्लिक हेल्थ ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अस्पताल हो गए, रोड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पे डिफिशियंसी करती है. इसलिए ये प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. सेकंड है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवे, ब्रिज. आज भी कई एरिया है बहुत सारे कि वहाँ पे प्रॉपर रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका नहीं है, रोड, ब्रिज, कहीं पे ब्रिज है तो वो भी टूट जाते हैं. तो अच्छी तरीके का अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. टू डेवलप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है रूरल एरियाज़ में, ज़्यादातर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है. तो उस तरीके का इसीलिए हमें ज़्यादातर डेवलप करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को
दिलाना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स होती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना चल रही है, ठीक है, उसके तहत बच्चों को जो भी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इस तरीके के, या जो भी 12th पास है, उनको अलग अलग तरीके के कोर्स किया जाता है, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग से लेके गाड़ी या फिर सिलाई मशीन से लेके हर तरीके का एजुकेशन दिया जाता है, ताकि वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो आप उनके खुद के एम्प्लॉयमेंट पे। टू अपग्रेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल इन रूरल एरियाज़, अभी भी उनका जीवन बहुत ही साधारण है, ठीक है, तो उसका भी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू विलेज, ब्रिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे साफ़ पानी तक नहीं मिला जाता है, तो इस तरीके से उनको इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। टू गाइड फार्मर्स फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स को हमें गाइड करना चाहिए ताकि अच्छे से ज़्यादा उत्पादन हो सके उनकी फसल का। नेचुरल चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट होता है। टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगानी चाहिए ताकि ओवरऑल उनके लोकेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। नाउ नीड क्या है, नीड में आएगा इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इम्प्रूविंग इज़ नेसेसरी। ज़्यादातर खेती बाड़ी के लोग हैं, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पीपल, इट हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने पहले ही बताया था, उनका ग्रोथ होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, वैसे ही इंडिया का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग टू डेवलप देयर स्किल्स, अभी जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री योजना आई है, उस तरीके की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उन सबका स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो पाए। देन आता है देर आर सम इमेजेस इन विच वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, लाइक लेइंग ऑफ रोड्स आर देयर। ऐसे रोड वगैरह बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तब जाके उनके लोकल बच्चों को या फिर लोकल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और डेवलपमेंट भी होता है। नीचे देख सकते हैं आप बोरिंग, यहाँ पे पानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने करा के देना चाहिए, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या होती है। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके का देयर आर सेवरल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन विच दे आर गोइंग टू फेस। सो वी नीड टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ देयर बेसिक, so that they can go ahead and mix with the civil city peoples. Okay, to improve the nation, now यहाँ पे economic significance है, यहाँ पे है to improve the nation, the economic has to be developed and development of the rural areas is among the target of all countries. Okay, now India is predominantly a rural country with 2/3 population. अपनी 2/3 population क्या है, रूरल है, गांव खेड़े में आती है, ठीक है। सो हमारा फोकस वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 70% ऑफ वर्क फोर्स लिविंग इन रूरल एरियाज़, और 70% लोग अभी भी रूरल में रहते हैं। हमें लगता है कि सब शहर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर गांव का ही इलाका है, खेती बाड़ी ही करते हैं लोग, तो उसका ही विकास ज़्यादा होगा, तब जाके ही ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। रूरल इकोनॉमी कंस्टिट्यूट्स ऑफ 46% ऑफ नेशनल इनकम, हमारी जो नेशनल इनकम होती है जीडीपी, उसमें से 46% इनकम जो होती है वो इन्हीं लोगों से होती है। खेती बाड़ी हो गया या छोटे मोटे जो भी है काम, सब रूरल इकोनॉमी से ही होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे हमें ध्यान देना की ज़रूरत है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी इज़ अ की टू ओवरऑल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सो वही पॉइंट है, दोहराया गया है कि इनका ही ग्रोथ, अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ इंडिया विल बी देयर। ओके, नाउ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वहाँ पे लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट आर द प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड आर द रिसोर्सेज इसेंशियल टू मेंटेन ह्यूमन लाइफ एंड वेलबींग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट ये रूरल एरिया में ही होते हैं, सिटीज़ में तो सब काट दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम
वहाँ का रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्ट सच एज रूरल रोड्स, ट्रैक्स, bridges, irrigation schemes, water supply, school, health centers and markets are needed in rural areas for the local population to fulfill their basic needs and live a social, economic productive life. ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो रोड्स है उसका बेटर होना ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रैक्स है, ब्रिजेस है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह जैसे मैंने बताया था कि बहुत इसमें नहीं रहता है. ठीक है, वाटर सप्लाई है और इरिगेशन स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है. These are some real-time example where you can see the people are suffering for water, drinking water. पानी का पीने का पानी तक नहीं मिला जाता है, इतना प्रॉब्लम होता है. एंड यू कैन सी द रोड कंडीशन इन विलेज. वहाँ पे पानी पूरा जमा हो जाता है. ठीक है. नाउ समरी. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो इस तरीके से बेसिक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये यहाँ पे समझा गया है. ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, देन वेरियस प्रॉब्लम फेसिंग इन रूरल एरियाज. ओके, अब ये जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताया गया है. जैसे डिफाइन रूरल डेवलपमेंट, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, लिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देन लिस्ट द रूरल प्रॉब्लम्स फेसिंग इन रूरल एरियाज. ओके, डिफेंस सोशो इकोनॉमिक सर्वे. ओके, इस तरीके से यहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू. नेक्स्ट इसमें हम सेम यूनिट का नेक्स्ट पार्ट देखा जाएगा जिसमें आपको स्कीम्स और अदर रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी. थैंक यू.